ये शोखी ये शराब सुभान, नफासत नज़ारत जख्मी दिल हुआ लेकिन खून उंगली से बह रहा है। गलत काम में हाथ डालोगे तो यही होगा ना। हो आप सर अब शांति से एक जगह बैठ जाओ। मन्नत लिसन, मुझे मन्नत दर्द हो रहा है अभी भी। दिल झूम जाए, दिल झूम जाए। फरहान अच्छा लड़का नहीं है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो मन्नत की जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो बताओ, मन्नत को उस लफंगे फरहान से बचाने में क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मैं अपनी मन्नत को उससे बचाने के लिए तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। मन्नत को बचाने के लिए क्या करना है मैं जल्दी तुम्हें बताऊंगी। हबीबी, बहुत खूब, बहुत खूब। हम तो यहाँ एक ही मछली को पकड़ने के लिए दाना डाल रहे थे, पर यहाँ पे तो दो दो मछलियाँ आकर फंस गई। दो? क्या मतलब दादी अम्मी? ओ मेरे हसीन नौजवान, उस मनहूस इबादत ने तुझे थप्पड़ मारा था ना, मगर बेटा हम उस थप्पड़ का बदला लेंगे अरमान। एक बहन से नहीं, दोनों बहनों से थप्पड़ का बदला लिया जाएगा। वो कैसे दादी अम्मी? अरे पगली, वो ऐसे कि देखो, ये इबादत तुझसे मन्नत के लिए मदद मांगने आई है ना। हम इबादत और मन्नत दोनों बहनों में फूट डालने का काम करेंगे। एक बार दोनों बहनों के रिश्ते में दरार पड़ जाए तो दुआ तो अपने आप ही कमजोर पड़ जाएगी। दुआ का सिर्फ गुरूर ही नहीं टूटेगा, उसकी तो कमर भी टूट जाएगी। और एक बार दुआ टूटेगी मतलब ये पूरा घर बिखर जाएगा। घर के बिखरने से हमें क्या फायदा होगा दादी अम्मी? वो मेरी छोटी एटम बम, घर बिखरेगा तभी तो हमें अपना हिस्सा मिलेगा, इस घर में भी और बिजनेस में भी। मुझे तो मेरे हिस्से में मन्नत चाहिए, बस मन्नत। या खुदा कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि मन्नत के दिल में सुभान की जगह हो जाए और वो जाहिल फरहान कहीं जाके दफन हो जाए। लड़की ना दिखाई नहीं देता है तुम्हें? मारना चाहती थी? सॉरी सॉरी फूफी। सॉरी, हर बात में सिर्फ सॉरी 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 बोलने के अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं आता है? आपको भी चिल्लाने के अलावा कोई और काम नहीं आता क्या फूफी जान? फूफी जान माना कि इब्बू को दिखाई नहीं दिया, उसका ध्यान कहीं और था, लेकिन आप तो उसे देख सकती थी ना। आपका ध्यान कहाँ पर था? फूफी जान, जितनी गलती इब्बू की है उतनी आपकी भी है इस बात में, इसलिए प्लीज मेरी बहन को डांटना बंद कीजिए। मन्नत, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? आप फूफी जान से कहिए ना दादी अम्मी, ये क्या तरीका है छोटों से बात करने का? मन्नत, नन्नू, फूफी जान हमारी बड़ी है, उनका हक है हम पे। हक तो प्यार जताने का भी है इब्बू, पर आज तक उन्होंने तुम पर कभी प्यार नहीं जताया। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता। पर मुझे बहुत बुरा लगता है। और तुम मम्मी की टीचिंग भूल गई क्या? गलत करने वाले से ज्यादा गलत को सहने वाला बुरा होता है। और आप फूफी जान, आपको मेरी बहन से प्रॉब्लम क्या है? जब से आप आई हैं हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई हैं, यहाँ तक कि आप तो अम्मी को भी सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जब देखो आप उनसे भी लड़ती रहती हैं। फूफी जान, आज रमजान की चांद रात है, आज के दिन आप प्लीज हमारा मूड स्पॉइल मत कीजिए। चलो इब्बू। मन्नत, ये सब मेरे ही लाड़ प्यार का नतीजा है। मैंने ही सर पे चढ़ा के रखा है इसे।
बदतमीजी पे उतर आई। अभी खबर लेती हो इसकी। अम्मी, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है कायनात। तुमने देखा नहीं किस तरह पेश आई वो तुम्हारे साथ, किस लहजे में बात की उसने तुम्हारे साथ। मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। बेइज्जती की उसने तुम्हारी। अम्मी, उसने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया है। हाँ अम्मी, मेरी बेइज्जती मन्नत ने नहीं, उस इबादत ने की है। तो मैं उसकी भी नकेल कसूंगी। अम्मी, बस तुम मुझे रोकना मत, मुझे जाने देना। अम्मी आप कुछ नहीं कर पाएंगी। जब तक उस दुआ का हाथ इबादत के सर पर है ना, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सही बोल रही हो। कैसी बेबसी है ये इबादत मेरे गले में फंसी हुई हड्डी बन चुकी है। ना निगल सकती हूँ ना उगल सकती हूँ। या मेरे मौला, करूँ तो क्या करूँ इस इबादत का। सिर्फ और सिर्फ सब्र करिए। बस एक बार मन्नत और सुभान का निकाह हो जाए, फिर देखिएगा कैसे मैं मन्नत के दिल में इबादत के खिलाफ नफरत का बीज बोती हूँ। आज मन्नत इबादत की बहुत हिमायत कर रही थी ना, कल उसकी सूरत देखना तक पसंद नहीं करेगी। हाँ अम्मी, मैं मन्नत को हथियार बनाकर इबादत की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। मैं ये तो जानती थी कि आप लोग इबादत से नफरत करते हैं। इस दर्जे की नफरत करते हैं, ये मुझे आज पता चला। ऐसा नहीं कि अम्मी इबादत से नफरत करती हैं। इनफैक्ट वो मन्नत को कुछ ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन एक बात बोलूं, जब इबादत से मिलेंगी ना, उससे बात करेंगी, तब उन्हें रियलाइज होगा कि इबादत से अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती। तो देखना। अम्मी को इबादत से इबादत हो ना हो, मगर आपको इबादत से प्यार ना हो जाए भाई। तू फिर शुरू हो गया। अरे भाई सही तो बोल रहा हूँ। आप पूरी दुनिया में देख लो, कहीं पे भी कोई लड़का लड़की कभी दोस्त बने रहे हैं क्या? और मैं जो देख रहा हूँ वो एक्सप्रेस कर रहा हूँ। आप आजकल मन्नत से ज्यादा इबादत करने लगे हैं भाई। इबादत ये करती है, इबादत वो, इबादत सबका ध्यान रखती है। अरे इबादत तुम देखा, इबादत का नाम सुनते आपके कान खड़े हो जाते हैं। भाई आपके दिल में कुछ हो रहा है, मान लो मेरी बात। अबे तुझे उल्टा लटका के ना नीचे से मिर्चों का धुआं दूंगा, समझा? एक गधे वाला दिमाग ना घोड़ों की तरह दौड़ाना बंद कर और जाके रेडी हो जा। रेडी हो जा। हाँ। हम कहीं जा रहे हैं क्या? अब इडियट, आज चांद रात है, कल से रमजान है। सब लॉन में मिलने वाले हैं, जाके रेडी हो जा। चांद रात है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चांद मुबारक। अबे हट यार, कैसा मुसलमान है यार तू, पहले नहीं बताया? बे चांद मुबारक तब होगा ना चांद दिखेगा। जा रेडी हो जा। जाओ। आज की रात मुझे खुदा से क्या मांगना है मैंने सोच लिया। रही बात इरादे की, तो मेरे इरादे खुद के लिए भी नहीं कहे और इबादत के लिए भी। तुम्हारे नापाक इरादे सुनकर मैं हैरान रह गई हूँ। अब बस कर दो कायनात, बहुत हो चुका है। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि इबादत के खिलाफ जहर उगलना बंद कर दो, लेकिन नहीं, तुम अपनी फितरत से बाज नहीं आई। तुम इबादत को बर्बाद करने के लिए मन्नत का इस्तेमाल करना चाहती हो। तुम्हें एक बहू नहीं, तुम्हें एक मोहरा चाहिए। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। मैं सुभान और मन्नत का रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी। ये तुम क्या बोल रही हो दुआ? वही जो आपने सुना अम्मी। कायनात मन्नत और इबादत के दिलों के बीच नफरत का बीज बो रही है, और ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी अम्मी। सुभान दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है, लेकिन मैं सुभान और मन्नत के रिश्ते की मंजूरी कभी नहीं दूंगी। ये तेवर कहीं और दिखाएगा दुआ। बार बार रिश्ता तोड़ने की धमकी देकर हमें डराने की कोशिश मत कीजिए।
अगर आपको ये लगता है कि मन्नत सिर्फ आपकी बेटी है तो गलत लगता है। वो मेरी भतीजी है, मेरे भाई की बेटी है, इस खानदान का खून है और इनकी पोती है। अच्छा, मन्नत तुम्हारी भतीजी है, इनकी पोती है, इस खानदान का खून है, तो फिर इबादत? इबादत कौन है? क्या इबादत आप लोगों की कुछ नहीं है? इबादत तुम्हारी भतीजी है, इबादत आपकी पोती है, इबादत भी इस खानदान का खून है। आप लोग माने या ना माने, उससे सच्चाई बदल नहीं जाएगी। हैदर की एक नहीं 2 बेटियां हैं, इबादत और मन्नत। आप लोगों का बेशक हक है मेरे बच्चों पर, लेकिन मैं उनकी माँ हूँ। उनका आने वाला कल कैसा होगा ये मैं तय करूंगी। आप लोगों के दबाव में आकर मैं अपनी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मन्नू जल्दी जल्दी करो, बाकी की तैयारियां भी करनी है। वो लोग सब आते ही होंगे। तो आने दो इब्बू, तुम्हें ये तैयारी करने के लिए कहा किसने? तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे फूफी जान और हफीज मामू के यहाँ आने की बेहद खुशी है। अम्मी, नानी अम्मी, दादी अम्मी सब लोग कितने सालों से फूफी जान और उनकी फैमिली का वेट कर रहे थे ना। अब जब वो लोग यहाँ आ गए हैं तो उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और फिर आज चांद रात भी तो है, सब लोग इकट्ठा होंगे और फूफी जान और उनकी फैमिली तो कितने सालों बाद अपनी कंट्री में रमजान का चांद देखेंगे। तो इतनी तैयारियां तो बनती है। तुम अजीब हो। फूफी जान तुम्हें दुश्मनों जैसा ट्रीट करती है और तुम होगी उनकी खातिरदारी करने पे लगी हो। मन्नू, देख के नहीं चल सकते? गिर जाता तो? आप तो उठा लेता मैं। लड्डू है, गिर जाता तो खराब हो जाता, कैसे उठाते? तो दूसरा ले आता मैं। ये हीना दादी के बनाए हुए लड्डू हैं, ये दूसरे नहीं आते जनाब। You're right, इसलिए तो मैंने गिरने नहीं दिया। क्या? लड्डू बचा ली मैंने। वो तो दिख रहा है, पर तुम देख कर चलना। ध्यान पता नहीं कहाँ है तुम्हारा। ध्यान तो मेरा वही है जहाँ होना चाहिए। मन्नू, सुभान को इतना सुना के खुद गिराने वाली हो लड्डू, देखो। आज मौसम का मिजाज कैसा है? मौसम तो बहुत गर्म लग रहा है, एसी भी काम नहीं कर रहा है। लगता है ठंडी हवा का झोंका आना बहुत जरूरी है। आ गया हवा का झोंका। Ouch! सुभान, जख्मी दिल हुआ लेकिन खून उंगली से बह रहा है। मन्नू देखो तो सही, सुभान की उंगली कट गई है, खून बह रहा है। जाओ जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। अरे तुम ले आओ ना। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मुझे इतना सारा काम है, तुम इतना नहीं कर सकती, जाओ। दुआ तुम गलत समझ रही हो, तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा है। मन्नत हमारी भी बच्ची है, हम जो कुछ भी सोच रहे हैं उसकी भलाई के लिए सोच रहे हैं। ये कैसी भलाई है अम्मी, जहाँ पर आप एक बहन का इस्तेमाल कर रही हैं
दूसरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने के लिए? अगर ये भलाई है ना अम्मी, तो आज तो आपने भलाई शब्द के मायने ही बदल दिए। हाँ, अगर तुम्हारी सोच का यही नजरिया है तो बदलना पड़ेगा। तुम मेरी मन्नत की बराबरी उस इबादत के साथ कर रही हो जिसकी रगों में गंदा खून बहता है। अम्मी! ज़बान संभाल कर बात करिए। दुआ! ये तब होगा जब तुम हकीकत का सामना करोगी। हकीकत ये है कि इबादत की रगों में गंदा खून बहता है और मेरी मन्नत एक नेक बच्ची है और वो इबादत एक बेशरम और बेहया लड़की है। अम्मी बस भी कर दीजिए। लाओ हाथ दो अपना। एक सेकंड, मैं पास आ जाता हूँ। अभी तो छुआ भी नहीं। आओ। सॉरी। गलत काम में हाथ डालोगे तो यही होगा ना? ये शौखी ये शरारत ये नफासत नजाकत बहुत खूबसूरत हो आप सर से पा तक दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूमता रह जाए। अब शांति से एक जगह बैठ जाओ। खुदा बनाता नहीं ऐसे चेहरे निगाहें जा जा के हाँ जिन पे ठहरे जिन्हें देखने से मिले दिल को राहत बहुत खूबसूरत हो आप सर से पाँव तक। मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। सुनना पड़ेगा। और ये क्या बेटी बेटी लगा के रखा है तुमने दुआ? कब तुम हकीकत का सामना करोगी? इबादत तुम्हारी बेटी नहीं है। उसकी रगों में उस गजल का गंदा खून बहता है जो खून अपना असर दिखाने लगा है। वो इबादत हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई है। अच्छा होता अगर वो मनहूस उस दिन अपनी अम्मी के साथ। अम्मी! क्यों उस मासूम को कोसती रहती हैं? ऐसा क्या किया इबादत ने? हाँ, ये पूछो दुआ कि उसने क्या नहीं किया। क्या जानती हो तुम? दिन दहाड़े आशिकी करती फिरती रहती है वो। और रात के अंधेरे में हमारे इस पाक घर में अपने माशूक को बुलाती है मिलने के लिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है अम्मी। मैं ये मान ही नहीं सकती। तुम्हारे मानने या ना मानने से हकीकत बदलेगी नहीं दुआ। सही कहा है बुजुर्गों ने, दिए तले ही अंधेरा होता है। घर वालों को ना सबसे आखिर में पता चलता है। खबरदार है ना, खबरदार जो तुमने मेरी इबादत के लिए इतनी घटिया बातें अपने मुंह से निकाली तो क्या कर लोगी? किस किस का मुंह बंद करोगी हमीदा बेगम?
सच्चाई पे पर्दा डालने से सच्चाई नहीं बदलती, नहीं छिपती, कभी न कभी जमाने के सामने जाहिर होकर रहती है। अपनी जुबान पर लगाम दो ही ना, वरना वरना क्या? वरना मैं बताती अरे हूँ। शुरू हो गई फिर से ये। हकीकत का सामना ही नहीं करते। बस करिए अम्मी, अब सच क्या है इसका जवाब इबादत ही देगी। मन्नत लिसन, मुझे मन्नत दर्द हो रहा है अभी भी। या मौला मौला मौला, अंजाम से चाहत की, अंजाम से चाहत की ये अनजान है मौला। अंजाम से चाहत की अनजान है मौला, ये इश्क आशिक आशिकी नादान है मौला। यार की एक दीद पे कुर्बान है मौला। ओ निगाहे करम मौला, दो मौला, आजा अलीउल मौला। चांद बस निकलने वाला है। लेकिन मेरा चांद तो निकल आया।